तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हैदराबाद में इस वक्त संग्राम मचा हुआ है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद हैदराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए, सिर तन से जुदा होने के नारे लगने लगे। मामला बढ़ता देख राजा सिंह ने सफाई भी दी और फिलहाल पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में ले लिया है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है AIMIM से, और विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता VHP के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तो कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं AIMIM से। कलीमुल हफीज साहब, जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ रहा है, क्या आपका रिएक्शन है? AIMIM का पहला रिएक्शन क्या है? तो कलीमुल हफीज साहब से इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, वो हम आपको बता रहे हैं। पैगंबर का अपमान करने का यहां पर एक आरोप लगा है। पूरा मामला बढ़ता देखकर बीजेपी के नेता ने सफाई दी है। टी राजा को अब हिरासत में ले लिया गया है। मुस्लिम समुदाय हैदराबाद में इस पर प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राशिद खान का भी एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते लॉ एंड ऑर्डर। कहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है। सुना आपने, तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान किस कदर तिलमिलाए हुए हैं। बीजेपी विधायक राजा सिंह के पैगंबर पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कानून हाथ में लेंगे। राशिद खान सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो एक्शन लिया जाएगा। यानी राशिद खान पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए राशिद खान क्या कह रहे हैं। सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते लॉ एंड ऑर्डर। कहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, नींद से बेदार हो जाओ। केसीआर साहब, होम मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फौरन उसको 23 अगस्त के दिन उसको हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत में लो। वहीं बीजेपी विधायक राजा सिंह के विवादित बयान के बाद हैदराबाद में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
गोशा महल से विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं। सोमवार देर रात से ही हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। बाद में हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जाहिर है संवेदनशील मामला होने की वजह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया। और वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, जिस तरीके से टी राजा ने ये बयान दिया है, जिस तरीके से उनकी ये पूरी बात सामने आई है और उसके बाद अब हैदराबाद में इस पर संग्राम छिड़ गया है, क्या कहना है? देखो, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मैं पहले ये कहना चाहूंगा, ये मुनव्वर फारूकी नाम का जो जोकर है, ये पूरे देश में भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का, हिंदू देवी देवताओं को लगातार गाली देता घूम रहा है। और इसके कारण सारे देश में, हर प्रदेश में जहाँ जाता है, इसके कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए हैदराबाद उसको बुलाया गया। मैं कहता हूँ सीधे सीधे उससे गाली दिलवाने के लिए हैदराबाद में बुलाया गया। और इसके बाद टी राजा ने, मैंने अभी जो मैंने उनका बयान सुना है उसमें कहीं भी मोहम्मद पैगंबर का नाम मैंने नहीं सुना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस प्रकार का होता है और आस्था पर चोट की बात होती है, तो फिर भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि पर जितने लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं उन सब के नाम लिस्टेड करने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि को जब बाबरी मस्जिद कहते हैं, लुटेरे के साथ जोड़ते हैं, तो वो गाली होती है। मैं कहता हूँ जब भगवान शिवलिंग को जब आप फव्वारा कहते हैं तो वो गाली होती है। ऐसे जितने लोग इस प्रकार की गालियां देते रहे उन सबकी लिस्ट बनानी चाहिए। भगवान हनुमान को जिन्होंने अपमानित किया है, ऐसे देश में जितने भी लोगों ने ये लिस्ट बना गाली दी है, उनको लिस्टेड करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि आस्था सबकी एक जैसी होती है। तो विजय शंकर तिवारी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि टी राजा ने जो बात कही उसे ज्यादा तूल दी गई है? क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं देश को अराजकता की ढेर में ठेलने का काम ये किया जाए, बार बार किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार देश को अराजकता की कगार पर पहुंचाने का काम हो रहा है। जो राशिद खान है, जो भी भाषण दे रहा था, वो पुलिस स्टेशन में खड़े होकर इस प्रकार का भाषण दे रहा है। मैं कहता हूं उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और जितने लोग किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि आस्था कर मुसलमानों की है तो हिंदुओं की भी है। जितने समाज के लोग रहते हैं, जितने पंथों के लोग रहते हैं, जितने संप्रदायों के लोग रहते हैं, सबकी आस्था कहीं ना कहीं है। उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। आस्था सबकी एक जैसी होती है। तिवारी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। कलीमुल हफीज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। कलीमुल साहब, जिस तरीके से टी राजा की पूरी बात सामने आई है, हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का नाम नहीं लिया, वो अपनी पूरी सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है और आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे मुल्क भारत और भारत के संविधान का मजाक बना रखा है। पहले इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने इसी तरह की बदतमीजी की और मेरे मुल्क को 17 मुल्कों के आगे ये कहना पड़ा कि हमारे ये इन्फ्रिंज एलिमेंट थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने सिटिंग एमएलए को भी कहेगी कि इन्फ्रिंज एलिमेंट है? इन्हें शर्म नहीं आती? इनको मालूम है कि इस तरह की बात करने से न सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान आहत होता है। आखिर इनको मिलता क्या है? इनके ये नेता इस तरह की बयानबाजी करते क्यों हैं? ये सरकार हर मोर्चे में विफल है, इसलिए माहौल को हमेशा गर्म रखना चाहती है। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप दीजिए, माहौल को गर्म कीजिए और फिर आप जो है वो पोलराइजेशन करिए और समाज को बांटिए। तो हमारा ये है कि अभी उनकी अरेस्टिंग हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर नूपुर शर्मा के खिलाफ पहले कार्रवाई हो गई होती, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कार्रवाई कर ली होती, तो आज टी राजा सिंह की हिम्मत नहीं होती और हमारे मुल्क को फिर दोबारा से ये ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता जैसा टी राजा सिंह ने आज कर दिया है। ये इनके सिटिंग एमएलए ये बात कर रहे हैं, एक चुना हुआ व्यक्ति, इसको ये नहीं पता कि मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस ने ये कहा था कि ये तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम देश में आग लगाते हो उस तरह की बयानबाजी करके। और अब नूपुर शर्मा से भी कहा था तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो एजेंसीज हैं उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। इसीलिए इस तरह के जो पाखंडी हैं इनकी हिम्मत बढ़ रही है। कलीमुल हफीज साहब, लेकिन नूपुर शर्मा के खिलाफ उनकी पार्टी ने कार्रवाई की, क्या किया? अब सिर्फ सस्पेंशन, कोई कार्रवाई नहीं है। अरे जो पार्टी से बर्खास्त करके उसको तो बिल्कुल उससे रिलेशन नहीं होना चाहिए था। इन्होंने क्या अब करेंगे? टी राजा सिंह को बर्खास्त करेंगे? टी राजा सिंह का रिश्ता तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मुनव्वर फारूकी जिसका ये बहाना ले रहे हैं, उस मुनव्वर फारूकी को इन्हीं की कंगना रनौत के शो लॉकअप में 2 महीने तक सेलिब्रेट किया गया, उसको बाकायदा ट्रॉफी दी गई, पूरे हिंदुस्तान में एक युवाओं का उसको हीरो बनाया गया। तब ये कहां थे? तब सिंह कहां चले गए थे? एक शो से इनके पेट में दर्द हो गया और जब 2 महीने तक टीवी पे लगातार लॉकअप शो चला तब इनके पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ था? और मुनव्वर फारूकी जब मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, फिर क्या तकलीफ है? इन्हें कानून का भरोसा नहीं? ये माहौल को खराब करना चाहते हैं और मेरे देश को पूरी दुनिया में बेइज्जती कराना चाहते हैं। हमारी ये डिमांड है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से प्रधानमंत्री को इस पर आके बयान देना चाहिए कि अब कौन सा एलिमेंट है, ये इन्फ्लुएंस एलिमेंट है या ये प्रॉपर बीजेपी के कार्यकर्ता है या एमएलए, इस पर बयान देना चाहिए प्रधानमंत्री। कलीमुल हफीज साहब, इस बीच कांग्रेस नेता राशिद खान की भी आपने बात सुनी, राशिद खान की बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन संविधान से चलने वाले इस मुल्क में किसी को धमकी देना कितना सही है? आपने राशिद खान की भी तो बात सुनी होगी। हाँ, देखिए, संविधान के खिलाफ कोई भी जाए, किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो संविधान की मौकरी बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से दिल्ली में, इस मौकरी से बचना चाहिए। अरे भी संविधान, देखिए, टीआरएस ने उसको अरेस्ट कर लिया, यही होती है सरकार की तत्परता। हमने डिमांड की, टीआरएस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट में हम चाहेंगे उस पर सख्त धाराएं लग के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और यही तरीका है संविधान का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो माइलेज लेना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ड्रामा रचा हुआ है, उनके सपोर्टर आ गए हैं, अब पता नहीं कौन से मुंह से कौन सी ये इतनी मोटी खाल हो गई है इनकी कि बिल्किस बानो के अपराधियों को, यानी रेपिस्ट को भी छोड़ने में शर्म नहीं आती। इनका एक राजस्थान का एक्स एमएलए जो आहूजा है वो कहता है हमने 5 मारे इनके, यानी ऐसे भारतीय जनता पार्टी। कलीमुल हफीज साहब, अभी हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं। अगर टी राजा का जो बयान था, उसे लेकर विवाद था, उसे लेकर ऑब्जेक्शन था, उस पर पूरे मामले में अब कार्रवाई हो रही है, हिरासत में उन्हें लिया गया है, लेकिन सड़क पर उतरकर सर तन से जुदा करने की बात पर क्या कहेंगे? देखिए, सड़क पे जो लोग उतरे थे वो पुलिस कमिश्नर के बाहर इसीलिए गए थे ताकि पुलिस एक्शन ले, और पुलिस एक्शन का मतलब यह है कि संविधान के तहत एक्शन ले, इसलिए संविधान के तहत उसको अरेस्ट कर लिया गया। हम चाहते हैं कि उसकी कोर्ट भी उसके खिलाफ सख्त संज्ञान ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये स्टैंड ले चुका है कि इस तरह के लोग देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो देश की बेइज्जती होती है, पिछली मर्तबा हमारे कंपनियों के प्रोडक्ट को 25 देशों ने बाइकआउट किया था इसी बयान पर। क्या राजा ये चाहते हैं फिर हमारी भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो? क्या ये द्रोही नहीं है? क्या मुल्क की बेइज्जती नहीं है? तो इस तरह का जानबूझ के बयान देना मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की इंसल्ट करना है। टी राजा सिंह ने अपनी सरकार की इंसल्ट की है, अपने नेता की इंसल्ट की है, और मुसलमानों की तो दिल आजारी की है, उसके खिलाफ तो उन्हें सजा मिलेगी, कानून भी अपनी सजा देगा। लेकिन जो भारत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर आप किसी हर मोर्चे पर विफल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में लड़ा के पोलराइजेशन करा के अपना काम चला लोगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आया है, देश की जनता देख रही है और देश की जनता सब समझती है। अब वरना आप मुझे बताइए, लॉकअप जो चला 2 महीने मुनव्वर फारूकी का, वहां पे मुनव्वर फारूकी को विनर डिक्लेयर किया गया, उसका टी राजा ने क्यों नहीं किया? क्या हैदराबाद में वो कलीमुल हफीज साहब, आप एक उस शो को जो टीवी पर चला उसको यहां से जोड़ नहीं सकते, ये गलत उपमा दे रहे हैं आप।
क्यों? मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि टी राजा का कहना यह है कि वो एक शो करने आया है हैदराबाद में, तो जब वो शो रोजाना टीवी पे करता था और कंगना रनौत उसको होस्ट करती थी। कंगना रनौत वो है जिसे Z+ की सिक्योरिटी दी अमित शाह जी ने, वो उनकी बीजेपी की चहेती हीरोइन है। तो आप कलीमुल हफीज साहब, उन्हें Z+ की सिक्योरिटी इसलिए मिली क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा था। लेकिन वो मुनव्वर फारूकी को किस लिए सेलिब्रेट कर रही थी? उसके खिलाफ टी राजा क्यों नहीं बोला? ये बीजेपी क्यों नहीं बोली? ये जो BHP के में बैठे हुए हैं साहब, ये क्यों नहीं बोले उसके खिलाफ? बोले, आज दे बयान कंगना रनौत के खिलाफ, आज बयान देंगे कि मुनव्वर फारूकी को सेलिब्रेट क्यों किया। अरे ये सब जो है ना हिपोक्रेट है, ये सिर्फ जो है अपनी राजनीति के लिए देश को कहीं किसी लेवल तक भी गिरा सकते हैं। इन्होंने देश की छवि को फिर दागदार किया है। समझिए, पिछली बार कई देशों ने हमारे देश से माफी मांगने के लिए तक कहा था, तब सरकार ने बाकायदा राइटिंग में ये कहा था ये इन्फ्रिंज एलिमेंट है। क्या अब सरकार इस पोजीशन में है कि अपने सिटिंग MLA को ये कहे कि ये इन्फ्रिंज एलिमेंट है? यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।